आज हम लोग जो घनानंद का आगे का पद है उसके व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे। आपके 2-3 पद और बचे हुए हैं जिनको हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। यहाँ हैं दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो जाको हेरी फेरी करे हेरी बो गरल गुमान की गरावनी दशा को पान करी करी धोस रैन प्राण घट घटिबो हेत खेत घुरी चुरी चुरी सांस पाँव राखी विषम समुदेग बान आगे उर ओटिबो जान प्यारे जो न मन आने ते घन आनंद भूली तू न सुमरी परखे चक चोटिबो तिही यूँ सराती छाती तो ही वे लागती ताती तेरे बाट आयो है अंगरांगिनी की पे लोटिबो। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कठिन शब्द हैं उनको देखेंगे पहले। हेरिबो का मतलब होता है ढूंढना और गरल का अर्थ होता है विष। गुमान का मतलब घमंड गर्व करना। गरावनी मतलब गलाने वाली। बाण का मतलब होता है बाण तीर। चोटिबो यानी कि दुखी करना। सराते मतलब शांति या शीतलता देना। प्रस्तुत पद जो हैं घनानंद के द्वारा रचित विरह दशा से लिया गया है, जिसमें नायिका कहती है दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, अर्थात दिनों के बदल जाने से या संयोग के दिनों के वियोग में बदल जाने से मेरे सुखी जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है कि मैं उस संयोग के दिनों की स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं को भी मुझे क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जहाँ कोई हेरी फेरी करे हेरी बो, अर्थात मैं उन दिनों को याद करने के लिए मुझे खुद को अपने आप को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। क्योंकि मुझे उन दिनों की क्या करनी पड़ती, स्मृति लानी पड़ती है। क्योंकि मेरे जीवन में विरह का इतना अधिक प्रकोप हो गया है जिसके कारण कि मुझे वो सुख के दिन या मेरे वो संयोग के दिन याद नहीं आते हैं। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, अर्थात विष के अभिमान से को भी गला देने वाली विरह की जो दशा का पान है उसको पान करके दिन रात मैं अपने प्राणों को शरीर में खोटे जा रही हूँ। करी करी धोस, अर्थात रात दिन करके मैं अपने प्राणों को उसमें घोटे जा रही हूँ। इसके कारण कि मेरा दम क्या हो रहा है, घुट रहा है। और ये जो मेरी विरह की दशा है वो विष रूपी पान से भी मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। इसलिए इस प्रेम की रणभूमि की जो धूली है वह हेरी खेत धुरी सुरी सांस पाँव राखी, इसलिए इस प्रेम के रण क्षेत्र की धूली को मैं अपनी सांसों को चून चून करके मिलाया जा रही हूँ। अर्थात मैं तिल तिल कर मर रही हूँ। मुझे एक एक सांस लेने में लेने में कष्ट हो रहा है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, पीछे नहीं हट रही हूँ। विष समुदेग बान आगे उर ओटिबो, फिर भी मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। अर्थात डटकर उस परम पीड़ा का रूपी बाणों को मैं क्या कर रही हूँ, अपनी छाती पर वीरतापूर्वक उनको सहन कर रही हूँ। और इस प्रकार ये विरह रूपी जो महाविष है इसको पी लेने पर और विष रूपी बाण सहने पर प्रिय सुजान के आनंद के मेघ, सुजान जो आनंद देने वाली है, तुम्हें अपने में नहीं ले आते हैं। अर्थात जान प्यारे जो मन आने दे, अर्थात फिर भी वो मेरे पास नहीं आ रही है, फिर भी वो मेरी तरफ नहीं मुड़ कर के देख रही हैं। अर्थात इतना कष्ट हो जाने पर भी वो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अर्थात तुम्हारा स्मरण नहीं करते, तुम्हें नहीं चाहते तो तुम अपने कटाक्षपात से मेरी इस व्यथा को क्यों और अधिक ध्यान में लाती हो। इससे तो केवल मुझे मेरे हाथों में क्या लगेगा, पछतावा ही लगेगा। भूली तो न सुमरी परखे चट चोट पीबे, अर्थात क्यों मुझे उन चीज़ों को भूल जाने नहीं देती हो।
क्यों मैं उन चीज़ों को बार बार स्मृतित करके दूसरों की आहत करने की उनकी छाती ठंडी होती है। तिही यो सराती छाती, अर्थात तुम्हारे ऐसा मेरा ऐसा होने से यदि तुम्हारी हृदय को शीतलता मिलती है तो ही वे लागत ताती, तो तुम्हें उस आघात से संताप पहुंचता है तो तुम्हारी भी छाती ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे विरह में पीड़ित होता हूँ या और अधिक परेशान होता हूँ तो तुमको शांति मिलती है। तेरे बाट आयो अंगारंगनी पे लौट आओ। इसलिए ऐसा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो केवल अंगारों पर लेटना ही बता है, अर्थात तुम्हारे को सुख भोजना है, तुम्हें दुख भोगाना है। अर्थात खुद तुम तेरे बाट आयो, अर्थात तुम्हारे हिस्से में तो क्या है, सुख आया है, और मेरे हिस्से में जो है अंगारों पर लेटना या पीड़ा को भोगना ही आया है। इसलिए यहाँ पर यही अपनी एक प्रेम की नियति है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से भी अत्यधिक लगाव रखता है और वह हर पल अपने उस प्रिय के एहसास में, उसके ना होने के अभाव की पीड़ा में जो है जलता जागता रहता है, जिसके कारण कि अंगारों पर लेटने के समान ही है। इसलिए यहाँ ये कवि ने बताया है। और